हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल वान्या की दुनिया। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो ये वीडियो है कल का 18 अक्टूबर का। तो मेरे सुबह के कामों की शुरुआत हो गई थी और हस्बैंड जा चुके थे, तो मैं उनके जाने के बाद बेडशीट वगैरह ठीक की है, चेंज करी है और आज मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि वानू के सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। तो कुछ कपड़े हमने नए खरीदे हैं और कुछ जो हमारे मोक्ष के छोटे हो गए थे तो वो चल जाएंगे इसके, क्योंकि ऐसे ही पहनते हैं हमारे। तो जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो छोटे जो होते हैं वो उनको यूज़ कर लेते हैं। तो इधर मैंने बेडशीट को कर दिया था बिल्कुल साफ़। तो वानू उस पर खेल रही थी और इसको बार बार देखना पड़ेगा मुझे, बाहर जाऊंगी तो। और इधर मैं अच्छे से झाड़ू निकालूंगी। डस्टिंग मैंने अभी की नहीं है। मैं वैसे जो सोफ़े होते हैं ना उनको अच्छे से झाड़ कर साफ़ कर दूंगी और जो गीले कपड़े से है मैं बाद में डालूंगी, जब झाड़ू वाड़ू निकाल लूँगी तब, क्योंकि फिर डस्ट लग ही जाता है पहले अगर कर दूँ तो मैं। तो इधर बातों बातों में हो गई है मेरी झाड़ू इधर से। और अब मुझे स्पीड थोड़ी तेज़ करनी पड़ी क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ सुबह से और रात तक की अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बीच में मुझे वीडियो की स्पीड भी तेज़ करनी पड़ी है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर पूरा दिन की आपको दिखाऊं। तो मेन मेन काम जो है वो मैंने दिखाए हैं। तो रूम में झाड़ू लगने के बाद मैं आ गई थी बाहर। ये डाइनिंग टेबल को मैंने ठीक किया है और वानू रोने लग गई थी तो इसको मुझे लेना पड़ा था। तो अब मैंने उसको सुला दिया था। सुलाने के बाद मैं यहाँ से झाड़ू कर दिया है और अब सो रही है। तब तक मैं बस फटाफट से मुझे ये है कि मैं कर लूँ बाहर का जितना भी काम मेरा रहता है। तो मशीन मैंने पहले ही लगा दी थी तो ये कपड़े धुल चुके थे। अब जो वानू के नए कपड़े थे पहले वो धोंगी, फिर उसके बाद जो मोक्ष के कपड़े मतलब जो वानू पहनेगी तो फिर उनको धोंगी और फिर उनको मैं सुखा दूंगी। तो इधर मैं पहले कपड़े निचोड़ लूँगी और झाड़ू मेरी हो गई है पूरे घर में और किचन को मैंने साफ़ कर दिया था। तो किचन का मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि आज सुबह मतलब कुछ दिन हो गए। अब नाश्ता वैसे तो नहीं बनाती हूँ लेकिन एक रोटी डेली बना देती हूँ मैं हस्बैंड की और साथ में अपनी बना लेती हूँ। तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसलिए मैंने सुबह का आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया। तो इधर बातों बातों में देखिए मेरे कपड़े सारे धुल चुके हैं। अब मैं डाल दूँगी लास्ट में पोंछा क्योंकि इसमें काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो पोंछे को सबसे लास्ट में डाल देती हूँ तो वो अच्छे से धुल जाता है और फिर अगले दिन ना पोंछा काफ़ी साफ़ आता है। तो इधर मैंने स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की और मैं फटाफट से कपड़े मेरे मशीन में मैंने सुखा लिए थे और अब मैं इनको सुखा दूँगी बाहर इस तार पे। वैसे तो धूप भी काफ़ी तेज़ है लेकिन नीचे ना बाहर दरवाजे में से काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी तो यहाँ भी सूख गए थे मेरे कपड़े ईजिली सारे। और कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और वानू अभी भी सो रही थी। ये जो कपड़े आपको बेड पे दिखाई दे रहे हैं ना ये मैंने मशीन में सुखा लिए थे। तो अब मैं रूम में ही फैलाऊंगी। वैसे तो मैं ऊपर भी जा सकती हूँ लेकिन क्या है कि छोटे छोटे कपड़े हैं तो ये इधर उधर गिरेंगे। तो मैं यहीं रूम में मैं फैला दूंगी उनको। रूम में पोछा लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर जो मैंने माता के बिठाया हुआ है ना उधर से मैंने पहले ही लगा दिया था। ये चेयर को हटाकर लगा दिया था वानू के सोने से पहले, क्योंकि फिर चेयर को हटाती हूँ ना मैं तो काफ़ी आवाज़ आती है। फिर मैं इसके बाद आ गई थी बाहर चौक में लगाने के लिए और ये मशीन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ठीक है, वहाँ से ना काफ़ी खाली खाली सा लगता है तो रैक और मशीन दोनों चीज़ें अब यहीं पर है क्योंकि मुझे लगानी होती तब भी वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है। तो इधर मेरा हो गया पोछा और पोछा मैंने आपको दिखाया कम है लेकिन मैं 3 से 4 बार लगाती हूँ एक जगह में। फिर नहाने के बाद सारा काम हो गया था मेरा। नहाने के बाद नाश्ता करने के बाद फिर ये दोपहर का 3 बजे का टाइम है और मुझे गेहूँ साफ़ करने थे क्योंकि आटा ख़त्म होने वाला है और वैसे भी अब त्योहार आ रहे हैं तो फिर आटा तो पिसवाना ही पड़ता दूसरा। तो मैं इधर गेहूँ साफ़ कर लूँगी। तो गेहूं को मैंने पहले ही आपको दिखाया था, धो दिया था। शायद संडे को धोया था मैंने
और गेहूँ धोने के बाद मैंने गेहूँ को साफ़ कर लिया था। वैसे तो साफ़ ही थे, लेकिन धोते हैं हम जभी भी गेहूँ मतलब आटा पिसवाते हैं तो उससे पहले धोते हैं, क्योंकि धोने से थोड़े इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं वैसे तो होते नहीं है, तो वो सब निकल जाता है। तो अब मैं जो लास्ट के नीचे के बच गए थे ना, ये मेरे से बिखर गए थे वहाँ उसमें डालते टाइम, तो इनको मैं छान के और यहाँ से पूरा कर दिया था मैंने साफ़। और अब वानू को मैंने सुला लिया था। गेहूं को धोने के बाद फिर मैंने जो कपड़े उतारे थे उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है। मतलब रेस्ट करने के लिए मुझे मिलता है या 1 घंटा या 1.5 घंटा। वैसे तो बाहर कोई काम नहीं होता, लेकिन इसके पीछे पूरा टाइम देना पड़ता है मुझे। और फिर ये है 6 सवा 6 बजे के करीब, मैं जब कपड़े वगैरह सारे रख दिए थे, 1-2 मैंने काम जो थे वो करके थोड़ी देर वानू को दूध पिला के और अब मैं आ गई थी। पूजा करने का टाइम हो गया था, तो इधर मैं पूजा कर दूँगी। और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। वानों को मैंने बिठा दिया है वॉकर में, क्योंकि अब बार बार अंदर रूम में जाऊँ, यहाँ मैं कुछ करने लग जाऊँ और ये गिर जाएगी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, वो भी बिना प्याज और लहसुन की। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी ये कढ़ी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो एक बार आप लोग मेरे तरीके से बना करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और लहसुन प्याज की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इधर मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा ली थी, और मैं उधर जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं जो बेसन है उसको घोल लूँगी। बेसन में कुछ नहीं, मैंने इसी में मैं बेसन ले लिया। बेसन में मैंने डाला है नमक, मिर्च लाल वाली, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें दही, क्योंकि दही डालने से जो है जो पकौड़ियाँ हैं ना बहुत सॉफ्ट बनती है, और हमें कढ़ी के लिए तो सॉफ्ट ही पकौड़ियाँ चाहिए हैं। तो इधर जो मैंने बर्तन दोपहर में धो के रखे थे, पहले मैं उनको रैक में रख दूँगी। साथ के साथ कई काम निपटाने पड़ते हैं, और जब मैं किचन में आती हूँ ना तो मैं बहुत जल्दी में काम करती हूँ, ताकि मेरा यहाँ का ख़त्म हो जाए तो फिर मैं वानों को देखूँ। तो इधर मैं फटाफट से छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैं निकाल लूँगी, आगे आपको दिखाऊँगी भी। तो जो बेसन की पकौड़ियाँ होती है ना कढ़ी के लिए, तो मैं छोटी छोटी गोल गोल सी मेरी पकौड़ियाँ बनी थी, अच्छी बनी थी। तो दही में आप बना के देखना, सॉफ्ट बनेगी। देखिए बिल्कुल ही छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई थी मेरी। और पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैंने उसी तेल में से 1 चम्मच, छोटा चमचा है ना, यही निकाल लिया था तेल। और अब मैंने इस वाले तेल में कढ़ाई में डाल दिया था मैंने हींग, जीरा और मेथी, और ये हरी मिर्च डाल दी है मैंने 2 काट करके, क्योंकि हरी मिर्च जब छोंक में डालते हैं ना बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है। और थोड़ी सी राई भी डाली है मैंने। तो मैंने छोंक लगाया है हींग का, मेथी का, जीरे का और थोड़ी सी राई का, और 1-2 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। अब जब मेरा ये कढ़ी का जो घोल है ना लस्सी का, ये उबलने लगा था, तब मैंने एक कटोरी में ले लिया है 1 चम्मच पिसा धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और नमक। ये चीज़ें, नमक जब कढ़ी में उबाल आता है ना तब डालते हैं, क्योंकि फटने का डर रहता है। तो मैं हमेशा जब कढ़ी का उबाल आ जाता है ना अच्छे से, तब ही मैं मसाले जो है नमक, मिर्च, हल्दी, ये सब थोड़ा पानी मिला के उनमें, और तब मैं डालती हूँ कढ़ी में। एक बार आप ऐसे बना के देखना, बहुत टेस्टी बनती है, और बिना लहसुन प्याज की बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी। तो इधर साइड में मैंने लगा लिया आटा। वैसे तो कढ़ी के साथ चावल भी बना रही हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कि हस्बैंड को एक रोटी चाहिए, तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था मेरे से। तो कोई बात नहीं, 3-4 रोटियां मैं बना करके और फिर लास्ट में 1 रोटी बना दूँगी, क्योंकि आटा रखते नहीं है तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। तो इधर मेरा आटा हो गया था,
और इधर ये मेरी कढ़ी भी पक कर के हो गई थी तैयार। और कढ़ी को मैं ना कम से कम, जब वैसे तो हम 2 लोग हैं तो हमारी कढ़ी बनाने के लिए भी मैं आधा घंटा पौन घंटा पकाती हूँ। और इधर मैंने ये साइड में देख रहे हो आप कढ़ी पत्ते निकाल लिए। इधर ये कढ़ी पत्ते ना मैं जब घर गई थी, जब घर से ही लेकर आई थी और मैंने फ्रिज में रख दिया था इनको पॉलीथीन में डाल के, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे। उनकी खुशबू आज भी इतनी बहुत अच्छी खुशबू थी। तो मैंने इस पैन में डाल दिया था, बचा हुआ तेल निकाला था ना मैंने पकौड़ियों का, उसी में मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और तड़के के लिए डाल दिया था करी पत्ता। और बहुत अच्छा खुशबू आई थी इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बनाकर देखना। और जो धनिया होता है, पत्ते होते हैं, करी पत्ते हो गए, जैसे मेथी हो गई, तो मैं उनको ना पॉलीथीन में से निकालती नहीं हूँ क्योंकि ख़राब नहीं होते हैं। वो पॉलीथीन में से निकाल देते हैं ना, सूख जाते हैं। तो इधर फिर मैंने बीच में जो बर्तन हो गए थे वो सारे बर्तन धो लिए थे। अब मैं आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। रोटियां मुझे ज़्यादा नहीं बनानी, बस 3-4 ही रोटियां बनानी है क्योंकि साथ में चावल भी थे, वो बना लिए थे। और चावल का मैंने नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि जीरा राइस की मैं रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और सिंपल सा बस घी में ही छोंक लगा दिया था मैंने। तो इधर मेरी फटाफट से रोटियाँ बन जाएगी, उधर चावल कढ़ी सब बन गई थी। और ये सब बनाने के बाद मैं फिर मुझे वानू के लिए दाल भी बनानी थी। वानू 6 महीने की होने वाली है, बस 3 से 4 दिन रह रहे हैं। तो मैंने अब उसका सॉलिड शुरू कर दिया है, ज़्यादा नहीं किया। रात को डेली भी नहीं, तो कभी कभार मैं दाल बना लेती हूँ और उसको बिल्कुल पानी मिला के और उसको पिला देती हूँ। और सुबह मैं उसको शेक दे देती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं देती, 3 से 4 चम्मच ही देती हूँ। धीरे धीरे क्वांटिटी मैं बढ़ाती जाऊँगी और कभी आपके साथ शेयर भी करूँगी मैं वानू की जो रूटीन है, आप लोग कमेंट करेंगे तो इधर देखिए मैंने रोटियाँ बना ली है फटाफट से। मैं हस्बैंड की थाली लगा दूँगी क्योंकि उनको लग रही थी भूख, और कढ़ी चावल उनको वैसे भी बहुत पसंद है। तो मैंने बना ली है ये कढ़ी, जो है मेरी रेडी हो गई है। मेरी थाली में आपको दिखाऊंगी और आप ऐसे बना के देखना, कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो थाली लग चुकी है, कढ़ी चावल और रोटी। आप लोग भी आइए और खाकर बताइए कि कैसी बनी है। ये देखिए, नवरात्रों में लहसुन प्याज तो यूज़ करते नहीं हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छा, मतलब मैं ऐसे बता तो नहीं सकती आपको, तो टेस्ट करने से ही पता चलेगा। लेकिन टचवुड सच में बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी बिना लहसुन और प्याज की। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी। जो बर्तन कुछ बच गए थे, आधे मैंने पहले ही साफ़ कर लिए थे, तो जो खाने के थे और जो रोटी वोटियों के थे ना, ये सब मैं अब कर लूँगी, इनको साफ़ करूँगी। फिर मुझे करना है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैं हमेशा रात को करके सोती हूँ और रात को तो किचन को क्लीन करके ही सोना चाहिए। और वैसे भी सुबह फिर अच्छा सा लगता है क्लीन क्लीन सा। तो अब मैं दूध लेके जाऊंगी दोनों का। और वानू की दाल ठंडी हो गई थी, वो दाल पिलाकर मैं उसको और मालिश करके मैं उसको सुलाऊंगी। और इसमें मुझे बज गए थे 11। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताने। मिलते